अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स शो के वर्ल्ड टी20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश फनी। पाकिस्तान तो अपनी वर्ल्ड टी20 कैंपेन का आगाज़ कल से भारत के खिलाफ एक मेगा मैच के साथ करने वाला है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड टी20 22 के अभी तक प्रोग्रेस की बात करें तो आज एक बड़ा अपसेट हो गया है। वेस्ट इंडियन टीम राउंड स्टेजेस से ही बाहर हो गई है और सुपर 12 तक भी क्वालिफाई नहीं कर सकी है। आयरलैंड ने उनको आज शिकस्त दी और क्वालिफाई किया सुपर 12 के लिए। दूसरी जानब जिम्बाब्वे से मुतालिक भी अपडेट है, उन्होंने भी सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरे ग्रुप से जो ग्रुप ए है वहाँ से श्रीलंका और नेदरलैंड्स ने भी क्वालिफाई कर लिया है। आज के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया हुआ पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब ने। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श भी हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जेंटलमैन, जैसे हमने बताया वेस्ट इंडीज़ आज आउट हो गया। ये जो डिस्कशन होता है ना कि फेवरेट्स कौन है, चलें वो तो आप बात कर सकते हैं कि आपके फेवरेट कौन है, लेकिन टी20 क्रिकेट में आप किसी भी एक टीम को काउंट आउट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मुश्किल होता है बिकॉज ये एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है और कोई भी टीम किसी वक्त 1 से 2 ओवरों में दूसरी टीम पे हावी हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना। और जितना फॉर्मेट छोटा हो जाएगा उतनी प्रेडिक्शन मुश्किल हो जाती है। वेस्ट इंडीज़ ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा सेटबैक है, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज के एवरीबडी वांट टू सी देम प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, यू नो। और इनके मैच बड़े एक्साइटिंग मैच होते हैं, इनको लोग देखना चाहते हैं, यू नो, और बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं इनकी टीम के अंदर। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पहले तो ये, और जिस तरह आज हारे, ज़्यादा रन नहीं बना सके आयरलैंड के खिलाफ, और आयरलैंड ने तो सिर्फ एक विकेट के ऊपर ही स्कोर जो है अचीव कर लिया। तो आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग कि वेस्ट इंडीज़ जो है पार्टिसिपेट पहली दफ़ा शायद ये टी20 वर्ल्ड कप में जो है वो नहीं कर रही है। तो बड़ा अफसोस मुझे तो बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज कि मैं देखना चाहता हूँ जितने एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं उनकी क्रिकेट स्किल्स जो है वो बहुत ही इंटरटेनिंग होती है। ठीक है, वैसे सिकंदर वेस्ट इंडीज़ के आने से हमें ज़्यादा डरना चाहिए या आयरलैंड के आने से? बिकॉज आयरलैंड से हम एक दफ़ा हार चुके हैं पहले भी। लेट्स होप ऐसा ना हो। देखो वेस्ट इंडीज़ थी, जैसे मोइन कह रहा है ना, मैं भी उनको मिस करूंगा। वो बड़े इंटरटेनिंग क्रिकेटर्स होते हैं, एक्साइटिंग क्रिकेटर्स होते हैं, उनको हम सब मिस करेंगे। मगर आयरलैंड के साथ जो है वो एक ऐसा वाक़या हमारा हो चुका है कि बॉब वुल्मर वाला, कि हम उनसे हारे और बॉब वुल्मर बेचारा नहीं रहा, वो चला गया, दुनिया ही से ही चला गया। तो वो वाले इस हिसाब से हम उसको इस तरह मैं देख रहा हूँ। मगर ये कि जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि टी20 जो है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि शुरू के जो 6-7 ओवर हैं ना वो टीम का डिसाइड कर देते हैं। आप किस तरह स्टार्ट लेते हैं बैटिंग के अंदर, या बॉलर आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप उन्होंने 2-3 उतार दिए ऊपर से आपकी बैटिंग लाइनअप में तो आप फंस जाते हैं, वरना कि बैटिंग अच्छी निकल जाए तो फिर कामयाब हो जाते हैं। तो वो पहले के जो 6-7 ओवर है ना, बस वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। अपसेट तो है आके वेस्ट इंडीज़ का आउट होना, लेकिन जितनी भी सुपर 12 में टीमें हैं सारी की सारी मेहनत करके आई हुई हैं, अच्छी क्रिकेट खेल के आई हुई हैं, तो आप किसी को भी लाइटली खास देखिए ये नहीं ले सकते। ये अपसेट नहीं है। मैंने कल भी एक डिटेल इसके ऊपर बात की। अच्छा, कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें जितनी भी एशियन टीम्स और प्लस वेस्ट इंडीज़ ये स्ट्रगल करेंगे, और उसकी एक ख़ास वजह है कि इस तरह की पिचेस ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती। अर्ली सीज़न है, अब तो तकरीबन हर जगह उनकी वो आ गई हैं ड्रॉप इन पिचेस। जी जी जी। तो वो सेटल डाउन होने में टाइम लेती हैं, धूप उतनी चाहिए ताकि वो सूखें, हार्ड हों। अभी ये पिचेस हैं जिसके ऊपर बॉल रुकता है, सीम होता है, थोड़ा सा स्लो आता है, इसीलिए क्या कटर्स हम ज़्यादा देख रहे हैं, बड़ी शॉट्स हैं वो नहीं लगेंगी। स्पंजी टाइप आप देखें ना कि जो एवरेज स्कोर है वो अभी तक क्या है 140, 130 पे भी मैच जीते हुए हैं। तो जिस तरह से आपका खेलने का तरीका है वेस्ट इंडीज़ का, वो यहाँ नहीं चल सकता। वो अपनी फ्लैट पिचों पे खेलते हैं और वही टिपिकल आप बड़ी शॉट्स खेलते हैं। यहाँ पे अगर आपने खेलना है तो जैसे पॉल स्टर्निंग है, इनकी ना आयरलैंड में हमेशा सारा सीजन ऐसी पिचेस होती हैं, बॉल सीम भी हो रहा होता है, उसमें रुक भी रहा होता है, और आप तेज भी खेलते हैं तो पक्के शॉट खेलते हैं, वो आप टेक्निकल करेक्ट शॉट्स। जी जी जी। और अभी इस तरह की पिचेस रहीं तो फिर आप देखिएगा ये पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी ये आसान नहीं होगा। अच्छा, ये जो ड्रॉप इन पिचेस की आप बात कर रहे हो, तो ये तो हम भी मंगवाने वाले थे, फिर तो वही है। अच्छा, पहले कल भी हमने कहा, मैं इतना परेशान था कि यार हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रिकेट के साथ, 6 महीने का उसी ग्राउंड में किसी बॉल होता है या रग्बी होता है, डिफरेंट इवेंट। तो उसको कहते हैं अपनी पिच लाओ, 6 महीने बाद उठाओ, हमने अपनी दूसरी गेम खेल। नहीं, और इवेंट बाय इवेंट तो आप पिचेस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुसलसल मुस्तकिल तौर पर डालनी है पिच तो शायद ड्रॉप इन पिच इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बट मिजाज के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा पिच की। आकिब ने कहा कि एवरेज स्कोर अभी तक जो हमने देखा है 140-150 देखा है, जो एमसीजी का एवरेज स्कोर है 137 है मोइन। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हमेशा पिचेस लाइक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल कहूँगा मैं तो, बिकॉज के अर्ली ऑन सीजन में जिस तरह आकिब ने कहा तो ऐसी नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि कौन से ग्राउंड पे कौन बेहतर पिच मिलेगी आपको। यही वजह है, इसकी वजह से एवरेज स्कोर जो है 140, 135, 132 आप जो बता रहे हैं। मेलबर्न की भी हमेशा से पिच बाउंस ही रही है, थोड़ा ग्रास भी छोड़ते हैं पिच के ऊपर, बाउंस भी अच्छा होता है वहाँ पे। तो इतना इजी नहीं है किसी भी टीम को, और तमाम टीमें जैसे कंडीशन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, जो बाहर से खेलने हमारे यहाँ आती हैं या इंडिया में जाती हैं। टर्निंग ट्रैक आप जब बनाते हैं तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाती हैं टीमें। इसी तरह दुनिया की बेशतर टीमें एशियन साइड की स्पेशली, या वेस्ट इंडियन जैसे आकिब ने कहा, जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वो भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हमारे यहाँ सारे लो बाउंस पिचेज हैं, और हमारा एक फर्मा सेट है कि हमने नीचे खेलना है, जब वहाँ एक्स्ट्रा जब आपको बाउंस मिलता है तो आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। तो किसी भी बैट्समैन के लिए टेक्निक चेंज करना इतना आसान काम नहीं, अनटिल अनलेस आप पहले से प्रिपेयर हो और आप प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा करके जाओ। जैसे हमारे टाइम में जावेद भाई वगैरह ये लोग बाउंसर्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। टेनिस बॉल आती थी, उसको गंजा करके गीला करके, कॉक की बॉल से गीला करके उसको आप टेप बॉल से खेलना, स्लेट पे मार के करते थे, आपको प्रिपेयर करके जाते हो। जी जी। तो आजकल एक तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई, प्रिपरेशन का टाइम टीमों को कम मिल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान टीम को भी आप देख लें कि अभी न्यूजीलैंड में थी, उससे पहले इंग्लैंड यहाँ पहुंची हुई थी, उससे पहले कहीं ना कहीं लोग बिजी होते हैं। इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है तो लोगों को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा। तो यकीनन आकिब का कहना मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि एशियन टीम जो है वो स्ट्रगल करेगी। लेकिन मोहन एक चीज़ जो है ना हमें अब करनी पड़ेगी, जिन्होंने ये कर लिया है ना वो बहुत आगे निकल कर लिया। क्या जैसे इंग्लैंड ने क्या किया, उन्होंने अपना पूल जो है ना मेजर एक वाइट बॉल की तरफ कर दिया, एक रेड बॉल की तरफ कर दिया, अलग कर दिया। अच्छा, उस प्लेयर के पास टाइम भी है इम्प्रूव करने का, रेस्ट का, अपनी बॉडी रिकवर करने का, अपने फोकस का। हमारे तो ये कि तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट सेम ही टीम खेल, नेदरलैंड का मैच भी निकल ना जाए, मेरा रिकॉर्ड नीचे ना आ जाए। मैं तो कहता हूँ अंडर 19 के खिलाफ भी हो ऐसी आकिब हमारे अगर हम इस डिस्कशन को इस तरह भी आगे बढ़ा लें कि आपने चले एक सेट प्लान बना लिया कि मैंने यही लड़के खिलाने हैं, लेकिन आप नेदरलैंड्स के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ तो नए लड़के डाल सकते हैं, जो है ना कर सकते हैं। ये अलार्मिंग चीज़ है, बहुत अलार्मिंग, क्योंकि देखिए हम ये देखते हैं हमारे कितने लड़के टॉप 10 में, भाई उससे क्या फर्क पड़ता है। टीम ने देखा ना, सबसे आसान जो टाइटल था वो एशिया कप था, जिसमें आपने इतनी बड़ी टीम को निकाल दिया था, वो हम नहीं जीत सके। मेरे ख्याल से टाइटल जीतना, बट देन श्रीलंका प्लेड रियली वेल। एशिया कप की अगर हम बात करें, श्रीलंका की बॉलिंग तगड़ी थी, हमें फंसाना नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा खेले। बट ये अगेन आप देखें कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, कंडीशंस अगेन डिफरेंट हो गई ना सर, डिफरेंट है। T20 फॉर्मेट की जो पुरानी विकेटें थी जिसमें तेज गेंद आता था वो ज़्यादा अच्छी थी खेलने के लिए, उसमें शॉट्स बड़े यहाँ नहीं लगेंगी ना, अब बॉल स्लो आती है, स्लो आ रहा है, बॉल ग्रिप कर रहा है। ज़हीर अब्बास की वो इनिंगें देखी हैं 77 में, यार वो क्या खेलता था उस ये ज़माने। ड्रॉप इन पिचेज में ना आपको कभी कभी ये जाके 2 महीने बाद बाउंस आएगा, जब सूरज निकलेगा वो सूखेंगी। अभी तो ऐसे ही चलना, और ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ये पाकिस्तान को बहुत सूट करता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखे इंडिया की क्या कहते हैं, बैटिंग बैटिंग बैटिंग, और वो आके खुल के खेलते हैं। अच्छा, खुल के खेलते हैं ना, तो इस पे तो बॉल नहीं आना ही नहीं है, आना नहीं है। तो पाकिस्तान टीम जो है वो आइडियल है, उनको सूट क्या करता है 150 रन 160 रन, उसके वो चैंपियन है। सही है, वो फिर लगता है ऊपर वाले 2 ही ना करके आ जाएंगे ये लो। और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है, अब शाहीन के आने के बाद नसीम जो जिस तरह मूव करता है बॉल, हारिस तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त पिछले 1 साल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई बॉलर नहीं है हारिस। सो आई थिंक कि अगर मैच हो गया और इतना पैसा लगा दिया तो वो भी लगा देते हैं कि बटन दबाओ तो बंद हो जाए छत और डॉम। हम खेल चुके हैं, हाँ था ऑस्ट्रेलिया में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले, ऑस्ट्रेलिया में हम गए थे खेलने, शोएब अख्तर 3 ओडीआई सीरीज थी। अब आप देखें ना कि अगर आप ये देखिए कि कितना लॉस है, लोग 4 साल 2 साल वेट करते हैं कब पाकिस्तान इंडिया का मैच आएगा, उसमें बारिश हो जाए,
तो भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लाओ ना, डॉम बनाओ। बाय द वे, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं अगर मैच हो गया, तो कल 90% चांस है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बारिश का। इवन दो 25-30 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है, बट 90% चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सिंस वी हैव सच अमेजिंग क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद अस, ज़रा जान लेते हैं जो बॉलर्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मोइन भाई, इफ यू अलाउ मी, हम यहाँ से शुरू करते हैं। आखिर भाई, क्या पेसर्स को और स्पिनर्स को किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस सोच के साथ उतरना होगा? हम सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा बॉल को लाकर पटकना होता है, थोड़ा सा जान लगानी पड़ती है। क्या तरीकाकार क्या होगा यहाँ बॉलिंग करने का? चेंज ऑफ पेस होगा, लेंथ क्या रखनी होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं है, चेंज हो गई। आप इनको ये समझें कि ये स्कॉटलैंड की तरफ इस तरह की पिचेस होती हैं, गीली गीली, नीदरलैंड में ऐसी होती हैं, आयरलैंड में ऐसी होती हैं, खिंची हुई लेंथ। अगर मुंह में करेंगे ड्राइव लग जाएगी, या पीछे करेंगे तो वो आपको पुल लग जाएगा। खिंची हुई लेंथ, और वहाँ पे आप फास्ट बॉलर भी कटर्स बीच में मिक्स करें, क्योंकि बॉल जितना आप तेज मुंह में देंगे उतना आपको वो टाइम होगा। अभी आकिब ये वेस्ट इंडीज की बैटिंग दिखा रहे थे, मैं देख रहा था, वही जो शॉट्स ने वो ऐसे मार रहे थे सारे, उन्होंने लॉप कर दिया। बिल्कुल, और ये जो है स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली लेग स्पिनर जो है ना, वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि उसका बॉल जो है वो वहाँ से वो अगर आएगा ही नहीं तो उसको, अब जब स्लो आता है मोहन के तो उसको निकल के भी नहीं लगता, बिल्कुल मुश्किल होता है। तो इसलिए खिंची हुई लेंथ स्टंप टू स्टंप, और वहाँ पे आपको स्विंग भी मिल रहा है, बॉल रुक भी रही है। वो जो ये जो बात करें ना, इन पिचों पे शॉर्ट गेंदें, हमारे कई प्लेयर्स बॉलर्स ने पिछले दिनों जो मार खाई थी, जो 60 रन दिए थे इधर कराची के अंदर, 3 बॉलर्स ने, हसनैन ने, वसीम ने और एक धानी ने 60 रन दे दिए थे 4 बॉल में। वो शॉर्ट गेंदें कर रहे थे, और ये जैसा हम बात करेंगे स्पंजी और वेट, आपके पास गेंद आसानी से आएगा, तो उसमें शॉर्ट बॉलिंग भी जो है ना खतरनाक होगी। वो वही है, अच्छी गुड लेंथ पे, शॉर्ट लेंथ से थोड़ी सी आगे और गुड लेंथ से थोड़ी सी पीछे। बस मतलब बंदा कहते हैं ना टीजिंग लेंथ के ऊपर, कि वो क्या करना है, मैंने उसी के ऊपर लगा रहा। अभी देखिए, अभी स्टर्लिंग ने भी जो आज खेला है, जी, तो ज्यादा उसने यहाँ से पुल मारी है, कट मारी है। अगर बीच में हो तो आसान नहीं है। स्लॉग करने वालों के लिए तो नाइटमेयर होगा ये टूर्नामेंट, अगर आप सिर्फ स्लॉगर हैं तो। स्लॉग नहीं हो सकता। नहीं, यू हैव टू प्ले प्रॉपर शॉट्स। बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर शॉट्स नहीं खेलते तो मुश्किल होगा, स्ट्रगल करेंगे अनटिल अनलेस के एक आधा कोई 6 बैट्समैनों में से एक चल जाए, एक का देनो तो वो चल जाए और वो खेलने लगे। तो मेरा ख्याल है कि इतना ईजी नहीं है बैटिंग करना इन पिचेस के ऊपर। यू नो, आपको अगर पिचेस को जो आपको कंडीशंस मिलेंगी उसको जल्द से जल्द अडॉप्ट करना पड़ेगा। पेस वेरी करेगा बॉलर, वो आपको देखना होगा। यू नो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब फॉर बैट्समैन टू स्कोर रन्स फ्रीली। राइट जी, ब्रेक लेने का टाइम हो गया। अभी तक हमने जनरली वर्ल्ड T20 पर बात की, कंडीशंस कैसी हैं और टीम्स को किस तरह खेलना होगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो कल बात करेंगे कल के मेगा मैच की। हमारे साथ होएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तान और भारत की टीमें 23 अक्टूबर संडे को आमने सामने होने वाली है, ठीक है। और बहुत बड़ा मैच है, जो लोगों की एक्साइटमेंट है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम बिल्डअप की बात करें तो पाकिस्तान टीम की तैयारी इस इवेंट से पहले खासी अच्छी रही है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी सीरीज़ खेली, इवन तो वी लॉस्ट इट बट वी प्लेड वेल। ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की। तो इसी तैयारी से मुतालिक शादाब खान की भी राय सामने आई है। ही वाज टॉकिंग टू फैज़ान लखानी। देखते हैं क्या कहा उन्होंने, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। जीत हार तो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि जो आपकी एबिलिटी अल्लाह ताला ने आपको जो टैलेंट दिया हो, आप उसका 100% दो, ताकि जब आप मैच से वापस जाओ तो आपको नींद आनी चाहिए उसकी। तो रिसेंटली हम मैचेस जीत रहे हैं, पहले मैचेस हम नहीं जीतते थे। जब आप एज ए टीम खेलते हो, और जिस तरह हम रिसेंटली एज ए टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है टीम को। और होपफुली जिस तरह हम रिसेंटली परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं उसी तरह। तो बिल्कुल, जितना बड़ा मैच है आपको उतना ज़्यादा टीम को बूस्ट मिलेगा। तो एक एक्साइटेड मैच होने जा रहा है, और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि हम क्रिकेट से प्यार करते हैं और क्रिकेट का हम शौक है। जिस तरह हम बचपन से खेलते आ रहे हैं उसी तरह खेलने की कोशिश करेंगे और एंजॉय करेंगे। शादाब खान पॉजिटिव एज एवर। बाय द वे, आप लोगों के दौर के बाद एक दौर ऐसा भी आया था 5 साल 10 साल का, कि हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आते थे, इतनी बोल्डनेस नहीं थी उनके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता था। लेकिन इस वक्त जो लॉट आया हुआ है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है।
दुनिया क्रिकेट का सामना कर रहा है, अच्छी तरह बात करता है, दे शो दैट कॉन्फिडेंस, उर्दू में भी बात करते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंटली करते हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है। एग्जैक्टली व्हाट वी नीड मोइन। ऑफ कोर्स देखें, जब से ये लीग्स क्रिकेट शुरू हुई है इसने बड़ा फ़ायदा दिया। दुनिया के डिफरेंट टॉप प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, वर्क एथिक्स देखते हो, आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उनके साथ, बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन होता है, यू नो, तो आपकी जो झिझक होती है वो ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में भी PSL के होने से यही फ़ायदा हुआ है। आज आपको एक टॉप क्लास कहना चाहिए कि क्रिकेट टीम हमारी, जो कि T20 में बेहतरीन काफ़ी सालों से टॉप रैंकिंग के अंदर आती है, और हम टॉप पे भी रहे, नंबर 1 भी रहे काफ़ी अर्से। उसकी वजह यही है मेन कि जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, इंडिया की इसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जब इंडिया की टीम जिस वक्त वर्ल्ड चैंपियन बनी T20 के अंदर भी, तो उन्होंने दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के प्लेयर तोड़ के IPL में अपने पास इंक्लूड कर लिए थे, यू नो। वो कहना चाहिए कि अपने रिटायरमेंट की एज से पहले 1-2 साल पहले वो रिटायर्ड होकर अपनी मुल्कों की टीमों को छोड़ के इंडिया की IPL खेल रहे थे। इस तरह इंडिया ने अपनी जो स्पेशली जो यंग क्रिकेटर्स थे उनमें एक एनर्जी बूस्ट की, एकदम निखार भी देखा हमने। और हमने देखा कि इवेंचुअली आज इंडिया की टीम दुनिया की टॉप टीमों के अंदर मौजूद है, T20 की स्पेशली, यू नो। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और यही कॉन्फिडेंस है जो हम देख रहे हैं अब हमारे लड़कों में नज़र आता है। एटलीस्ट चाहे वो उर्दू में बात करें या इंग्लिश में बात करें, बट अपना मैसेज ज़रूर पॉजिटिवली कन्वे करते हैं मीडिया। अच्छा, इसका जो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं हमेशा सोचता हूँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी हम जो जीते हैं ना, ये सारे बच्चे नए थे। वो जीत थी ना, इन सब बच्चों में बड़ा मतलब एक कॉन्फिडेंस आया। फ़ख्र भी था उसमें, हसन अली था, अपना शादाब भी था। शादाब के वो कैचेस जो इंडिया के ख़िलाफ़ उसने पकड़े, तो वो मेरा ख्याल है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत थी ना, उन्होंने उन लड़कों को जो ना उठा के खड़ा कर दिया। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक और लगी, पिछले दिनों जब मैंने ख़वातीन को बात करते हुए देखा है, हमारी बच्चियाँ भी माशाल्लाह से देवर मतलब इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंस से नज़र आ रही थी। और वो बच्ची जो हमारी कप्तान थी, निदा थी, वो बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपोजर से। आकिब, जितना एक्सपोजर होगा, देखिए ये जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसके बारे में आप सोचें जी। जब ये PSL खेल रहे होते हैं तो हर टीम में 2-2 3-3 प्लेयर हैं, ठीक है, और वो उस टीम के लीडर है। शाहीन जो कप्तान है लाहौर कलंदर का, तो अब तुम देखो ना उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होगा जब वो खेलता होगा। अब तो उसके लिए तो पाकिस्तान से खेलना आसान होगा, क्योंकि टीम इतना प्रेशर, इतना क्राउड, इतने फैंस। इसी तरह बाबर को देखिए, इसी तरह शादाब जो इस्लामाबाद का कप्तान है, तो वो जो जितने लीडर्स आप पैदा करोगे और उनको टीम में रखोगे, तो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ और। पिछले दिनों ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि शादाब को कप्तान बनाया, शाहीन को बनाया, है ना, बाबर रिजवान कप्तान बन गया। अब इनको चाहिए पेशावर को भी कोई ऐसा यंग सा लाए उसे, उसको, क्योंकि जो कप्तान बन गया ना, उसने 2 सीजन खेले नहीं, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर कैसे नहीं बन सकते। और इस किस्म के फैसले भी और प्लानिंग के इंडिया तहत को होते हैं। आगे जाके देखिए, इंडिया की जो टीम है उसकी प्रोग्रेस खासी अरसे से रुक गई है। ये 2.5 महीने तो अपनी खेलते रहते हैं IPL, एक ही कंडीशन, आँख बंद करो, घुमा ही जाओ, ना पिच है, ना उसमें बाउंस है, ना कुछ उस तरह की बॉलिंग की क्वालिटी है। इनको भी अपने प्लेयर्स को डिफरेंट लीग्स में भेजना चाहिए ताकि उनको पता चले कि भाई इंग्लैंड में कैसे खेलते हैं। ये तुम सही कह रहे हो, इनका ये आइडिया बड़ा गलत था इनका। ये देखिए, अपने घर में ही रख लिया। एक जगह टाइम आएगा, ये एहसास होगा, टिपिकल प्लेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, और उसके असरात नजर आ रहे हैं ना अभी भी आपको। इनको चेंज ये करें ही करें। ये हो नहीं सकता कि आप एक ही 2.5 महीने खेली जाओ एक जैसी पिचेस में खेली जाओ। अरे और आखिर उसकी एक मेन रीज़न ये भी है, देखें आप सबको पता है इंडियन कितनी बड़ी मार्केट है। रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यू नो। दैट्स व्हाई दे वांट टू होल्ड इवेंट्स इन देयर ओन कंट्री, के वहाँ पे मैक्सिमम जनरेट किया जाए रेवेन्यू, यू नो। तो ये एक फैक्टर ऑल्सो इस वक्त क्रिकेट के साथ साथ चल रहा है। हम सिर्फ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कोई नहीं देखते, साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन, जितने भी स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट्स आती है। अपना मोइन जो ये आकिब कह रहा है ना, कि उसी वजह से उनकी अफेक्ट कर रही है कि वो एक ही कंडीशन में, ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल, दुनिया की क्रिकेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक कह रहा है वो। बांग्लादेश है, वो कहते हैं आओ हमारे घर तुम्हें बताएंगे, हम ऐसी पिच बनाएंगे जिसमें लेट के खेलना पड़े। बट ये मजेदार चीज़ है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म की यू नो कंडीशन होती हैं। डिफरेंट कंडीशन में जब आप टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो नेचुरली उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो हर
नेशन को मेरा ख्याल है एडवांटेज तो होना चाहिए थोड़ा बहुत कि उनके पास होम एडवांटेज अपने हाथ में रखना चाहिए बिल्कुल। राइट, नेवर अ डल मोमेंट व्हेन इंडिया आर फेसिंग पाकिस्तान। कल लेट्स होप आके मैच हो, क्योंकि अगर मैच कट डाउन हो जाता है, 10-12 ओवर का हो जाता है, इस सूरत में आपको क्या लगता है किस टीम को फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर छोटी हो जाती है क्रिकेट तो आपको लगता है आपके लड़के थोड़े नहीं, वो भी पाकिस्तान को ही फ़ायदा है, और अगर मैच होता है तो वो भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है और जिस तरह की वो पिच है, ये हम हमेशा से हमने देखा, शुरू से देखा है, वो 9 बैट्समैन भी लेके आ जाते थे, लेकिन वो पिच में हल्की सी स्विंग हुई नहीं तो सारे फारिग हो जाते थे। तो इसलिए ये जहाँ पे पिच में कुछ होगा, थोड़ी हेल्प होगी, तो पाकिस्तानी बॉलर्स तो उनसे बहुत आगे हैं। मगर मैच पता है मेरे ख्याल से फंसेगा जब वक्त आ जाएगा, रुक रहा है चल रहा है, रुक रहा है चल रहा है, वो थोड़ा खतरनाक हो जाता और है। क्या होगा हमारा, फिर हमारे दिल का क्या होगा? आप लोग तो खैर इतने पक्के हो गए हैं आप लोगों के दिल कि इतना फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या होगा? मज़ा आता है यार। बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑफ कोर्स कहना चाहिए कि टॉप का मैच होता है, यही तो इसी में तो मज़ा आता है जब आप, और जैसे आप बात करें कि शॉर्टर फॉर्मेट में, आकिब की बात से मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री करूँगा, हमारी टीम ज़्यादा डेंजरस है शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, बिकॉज कि जिस तरह के हमारे माशाल्लाह बैटर्स भी हैं और साथ साथ वो तो रखी है हमने इसलिए कि उन्होंने 8 बॉल खेले, 8 बॉल वाले, जी बिल्कुल इनका कहना ठीक है, वो अगले का रोल ही यही है, स्पेशली हमारे मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली अगर बॉलिंग को देखा जाए, हमारी बहुत बेटर बॉलिंग है। अगर ऐसा हो गया, समझे 7 ओवर का मैच है, तो फिर क्या आसिफ अली को भेजेंगे आप हैदर अली के साथ ओपन करने के लिए? बिल्कुल भेज सकते हैं, हमारे पास मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई लेकिन ऑप्शन है जब नहीं। ये टेप नवाज बॉल हमारे खेलते पास हैं ऑप्शन मौजूद है, हाँ, बिल्कुल है, नवाज हमारे पास ऑप्शन नहीं, मौजूद है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, मतलब हाँ, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन I दैट know, केस अगर I 8 know. ओवर हैं तो फिर बाबर और रिजवान तो शायद ना आए ओपन करने के लिए, या देखिए फिर तो नहीं आना चाहिए। कौन आएगा फिर? देखिए, रिजवान का आप फिर भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका स्ट्राइक रेट इतना बुरा नहीं होता, नहीं, वो जो शॉट्स खेलता है उसको काफी, लेकिन Sharpening उसके player साथ फिर आप भेजें किसी को लाइसेंस टू किल, लाइक नवाज, लाइक शादाब। हाँ, शायद आपको भी भेज सकते हैं, बिल्कुल आपके पास। वैसे थिंग्स आर लुकिंग बेटर आकिब। अगर हम 6-7 महीना भी पीछे चले जाएं, बड़ी अनसर्टेनिटी थी, पिछले महीने तक भी चले जाएं तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, बीच में ये नवाज ने जो 1-2 इनिंग्स खेल ली एशिया कप से लेके अब तक, देखिए हैदर अली का भी थोड़ा सा बल्ला उन्होंने चल गया। खेल के इतना अपने आप को बुरा साबित किया है कि उन्होंने 7 और 8 वाले को कहा कि आप खेल लो 4-5, ठीक है, और वो जो बुरे खेलने वाले थे उनको आइडियल मौका मिल गया कि 6 बॉल 8 बॉल 4 बॉल 12 बॉल, अब उनमें वो बहुत अफेक्टिव है। अगर आसिफ को दोगे ना, आप 10 बॉल है तो वो कर देगा आपको 20। इसी तरह से इफ्तिखार या हैदर है। मगर इस तरह के प्लेयर डू यू थिंक यूजफुल होते हैं कि सिर्फ 4 बॉलों के लिए 10 बॉलों वाले प्लेयर जो होते हैं? नहीं ना, वही बात है, अगर 19-20 4 बॉल या 8 बॉल वाले, ये 10 मैच में से 1 या 2 में मैक्सिमम करेंगे, 8 मैच आपको नहीं जितवाएंगे कभी भी। और ऐसे आपके पास एग्जांपल्स है, देख लें आप, यही है। अच्छा, आसिफ अली की लास्ट इनिंग या नवाज की या किसी सही सिलेक्शन कर ले। मोइन, जब हम ड्राफ्ट में बैठते हैं तो पूरे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर, वो एक मलिक है, और कौन, और एक आजम हमारा बेटा है, वो इज अ वेरी वेरी स्किलफुल बैट्समैन, मगर वो ओपन करता रहा यार सारे बचपन में, जो भी है। बट आप अच्छा, अब वो इस वक्त बीच में वो खेल लेता है, उसके बाद अब सोच में पड़ जाते हैं कि कौन है, भाई नजर आता। अनफॉर्चुनेट नहीं, डेवलप ही नहीं किया ना आपने। बात ये कि आप क्या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर या पीएसएल के अंदर जो जिस नंबर पे रन कर रहा है उसको उस नंबर पे पाकिस्तान टीम में जगह नहीं देते ना, नहीं देते। हाँ। आप डेवलप किस तरह करेंगे टीम के प्लेयर? आप इसी तरह करेंगे भाई, अगर 3 नंबर का बंदा कोई फ्लॉप हो रहा है तो 3 नंबर का जो बेस्ट प्लेयर है आपकी जो भी सर्किट है जहाँ से आप पिक करते हैं, जो पीएसएल ही एक हमारा क्राइटेरिया है ज़्यादातर, या इंटरनेशनल लीग्स है हमारी, वहीं से पिक करते हैं ना कि 3 नंबर का अगर कोई बेस्ट प्लेयर है उसको आप लेके आए। तो हम करते ये है कि हम वो 6 नंबर पे जो हमारे यहाँ खेल रहा होता है उसको 3 ले आते हैं, बली के बकरे बना देते हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस चेक होते हैं। पिछले 10 सालों में यही हुआ। अभी भी पिछले अगर 2 साल T20 में देखे जाए हमारे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन अभी करंटली मैं देख रहा हूँ जिस तरह प्रोग्रेस पाकिस्तान टीम ने किया, जिस तरह वर्ल्ड कप करीब आता गया है,
हम अजीब अजीब तजुर्बे कर रहे हैं। हैदर को कभी नीचे कर रहे हैं तो कभी ऊपर कर रहे हैं। अभी हमने शान को देखा जी, शान को पहले आपने 4 नंबर खिलाया, फिर 3 नंबर लाया, फिर ओपन करा दिए। बाय द वे शान से मुतालिक know, एक अपडेट इतनी ये है कि ज़्यादा- आज उनको प्रैक्टिस सेशन में बड़ी जोरदार से। बॉल लगी थी। मोहम्मद नवाज ने शॉट मारा था, वो कहीं और प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके सर पे बॉल लगी थी, बट रिपोर्ट्स आर क्लियर, उनका एमआरआई क्लियर आया है, उनका सीटी स्कैन बिल्कुल क्लियर आया है, सो ही इज़ फिट और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई है, सेफ। तो बहुत जल्द अच्छा, हमें मैं खेलते हुए मेरा एक दिखेंगे। सवाल है इन लोगों से, जब तुम लोग प्लेयरों से मिलते रहो दोनों, ये बताओ कि जो हमारी जो कोचिंग स्टाफ है उसके बारे में क्या फीडबैक आ रहा है कि आर दे इफेक्टिव, अच्छे हैं, सकलैन है, यूसुफ है, इन लोगों में वो क्वालिटी है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप पाकिस्तानी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो ये प्लेयर आपको, अगर आप कहें कि इसको मैं पकड़ के मैं बिठा लूं या हैदर को समझा ये लूं। चीज़ सिखा दूं या नहीं हो सकता। तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, और ये इनका काम भी नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए ये काम होता है आपके जो डेवलपमेंट बिल्कुल सही बात है। हाई परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सही बात है। किसी बंदे को पकड़ते हो कि हैदर साहब आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना जी, तो आप एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स डेवलप करो। और सर वो खेल 6 सकता महीने है, के ऐसा लिए नहीं ना, है कि वो नहीं खेल 6 सकता। महीने के लिए आप कहीं नहीं जाओगे। जी। अगर इसका बेटा है मेरे बस में हो ना, मैं उसको चोरी से ना बहाने से काकूल ले जाओ, फौजियों को ये पकड़ो, गेट को ताला लगा दो, 6 महीने बाद हमें वापस दे दे मोइन भाई। अल्लाह की कसम ऐसे काट ले। आज ले जाओ। देखो प्लेयर बुरा नहीं है, मुझे अफसोस ये होता है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं इसके सामने नहीं कह रहा, वो बच्चा बहुत अच्छा है, तो बट नॉट वेरी वेरी नाइस नाइस। कि मैं ये कहूँगा, बात ये है कि हमने आखिर हम सब ने क्रिकेट खेली है, हमने अपने जोर पे खेली है क्रिकेट, हमने ग्राउंड में खेली है क्रिकेट, एफर्ट करके खेली है हमने। जो फिजिकल हमारी जो भी अपीयरेंस थी वो एज ए प्लेयर थी, उसमें आजम को भी मैं ऑफकोर्स यही समझाता हूँ कि फिजिकली नज़र तो आना चाहिए स्पोर्ट्स में। नो डाउट आपके अंदर इतना स्किल आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आपको गिफ्ट किया है टैलेंट, तो उसको लाइक शुक्राने के तौर पे तुम एक्सरसाइज तो करो, यू नो। आई थिंक वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है कभी, जैसे वर्ल्ड कप की टीम से उसको निकाल दिया, यू नो, तो ये भी चीज़ अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर। जब आप अब रमीज़ भाई काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं ये हमारा फ्यूचर है, हम इसको नेशनल अपनी एनसीए में बुलाएंगे, बुलाया आज तक नहीं, उसको रखा नहीं, तो आप अच्छा है कि जो फ्यूचर मेन पे इन्वेस्ट पॉइंट तो है करें। जो हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे वेस्ट इंडीज़ को क्या हुआ। जी जी, वेस्ट इंडीज़ की प्रॉब्लम ये है कि वो डिफरेंट आइलैंड मिल के एक टीम बनाते हैं, हर एक की अपना मुल्क है, अपने पॉलिसीज़ हैं। वो तो क्लाइव लॉयड बना गया उस ज़माने में, फिर क्योंकि नाम था उसका, वो अपने जोर है बाजू से करा गया, रिसीव कर गया, क्रिकेटर्स और बहुत इंडिविजुअल भी Individually बहुत अच्छे बड़े top थे। player, तगड़े Superstars, player, सुपरस्टार से। अब क्या हुआ, जो मेन अच्छा एथलीट है ना, वो अमेरिका भाग जाता है, या वो घुस जाता है बेसबॉल में या बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में कुछ जाता है। लेकिन जब भी ये टीम बनेगी तो ये बनेगी इस तरह से कि एक बड़ा नाम ये लेकर आए, क्योंकि ये कभी जैसे एक आयरलैंड में जाती है पावर, सारे सिलेक्टर उनके, सारे प्लेयर वहाँ 2 साल बाद आगे घूम जाती है। वेस्ट इंडीज का प्रॉब्लम पिछले 10 कुछ सालों में अपनी जो तबाह हुई है, अपनाइयत सी महसूस हो रही है मुझे। हमें भी यही लगता है। नहीं, आपने अगर apologies देखना है ना बिल्कुल, कि जी। एक ग्रेट टीम और मीडियोकर टीम, जी, आप 2 साल का डाटा निकाल लो, आपने कितने प्लेयर खिलाए हैं। 90s की टीम में तो भाई 10-10 साल किसी हाँ, मुश्किल चांस ही नहीं मिलता था। चांस ही नहीं मिलता था। नहीं सर, अब तो ये हाल है कि हम 2 डेकेड से एक प्लेयर को खिलाते आ रहे हैं, अभी भी हम उसी का नाम ले रहे हैं, तो ये तो हाल है ना हमारा, तो हम कैसे बैठ के कह सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये आकिब भाई वाली जो बात थी कि हमें हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम चाहिए, यही एक तरीका है कि हम नए प्लेयर्स को ज़ाया ना होने दें, वरना अगर कोई ओपनर आ रहा है तो अगले 5 साल तक तो शायद देखे भी ना पाकिस्तान टीम की तरफ, अगर कोई ओपनर है तो। मेरे ख्याल जैसे से साइम अयूब है, ही सो टैलेंटेड है। नहीं, बस आकिब का कहना लेकिन अपनी आज जगह उसको ठीक है। पकड़ो, उसको बोलो भाई बेटा खेलनी है ना क्रिकेट, 4 नंबर पे बैटिंग करो, वरना तू जगह ऐसे ही- नहीं है। आप उमैर बिन जगह यूसुफ नहीं है। हाँ, जगह को उमैर नहीं। बिन यूसुफ को 4 नंबर पे खिला रहे हैं, हालांकि वो भी ओपनर है और उसने 4 नंबर पे अच्छा खेला है नेशनल T20 में, सिंध से खेल रहा है उमैर बिन यूसुफ, ओपन करता है वो भी, अच्छा बैट्समैन है। नहीं, नो डाउट उसको देखा हुआ मैंने, बिल्कुल अच्छा बैट्समैन है, देखे बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अब ये इधर 4 नंबर पे खेल रहा है, यहाँ आएगा तो छठे पे खिलाएंगे। पाकिस्तान टीम में कैंप में आ गया, कैंप से टीम में आ गया, तो उसको क्या पता ओपनर बना दे, सही बात है। ये ना, तो ये मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए भी एडजस्ट करना बार बार। तो ये आई थिंक नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा था कि जो हमारे जो कोचिंग स्टाफ है ना, उनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अगर वो इस किस्म की चेंजेस करते हैं तो उनको भी तो सोचना चाहिए, उनको भी जजमेंट होनी चाहिए कि ये प्लेयर कितना उसकी कैपेसिटी है, वो क्या ओपनर भाई कर अगर सकता है नीचे वाला। 1 से 2 प्रोग्राम हो जाए या 4 दफ़ा लिखा जाए
तो वो डर पड़ जाता मेरी नौकरी गई। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, इनसिक्योरिटी का एक बड़ा इनसिक्योरिटी आंसर। में ना कप्तान जी, कुछ जी, कर जी, सकता है, ना प्लेयर कुछ कर सकता है, ना कोई कोचिंग स्टाफ कुछ कर सकता है, नहीं, ना इसी चेयरमैन कर सकता कप्तान है। कैसे नहीं कर सकता? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैंने हमेशा देखा है कि जब टीम का जो कप्तान होता है वो ऑलवेज सर बट वेस्टेड इंटरेस्ट है ना। जैसे इस वक्त बाबर है और हमने सुना है बाबर और रिजवान होल्ड करते हैं, तो मतलब है कि वो आप अच्छा जर्नलिस्ट ना वो सिक्कू भाई होल्ड करना देखिए अच्छी बात है, ठीक है, आप अगर आप बेस्ट परफॉर्मर है टीम के आप होल्ड करें, बट एट द सेम टाइम अगर आपके साथ आपका कोच मौजूद है, आपका मैनेजर मौजूद है, या क्रिकेट बोर्ड के हेड जो भी आपके फर्स्ट हैंड जिनको आप रिपोर्ट करते हो या जिनसे बात करते हो, उनको कम से कम आपसे ये तो पूछना चाहिए कि भाई आपका विजन क्या है फॉर लॉन्गर पीरियड, आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो, आप कैसे टीम बनाओगे, या यही चला रहे हो जिस तरह टाइम खत्म हो गया है। हम तो समझे प्रोग्राम खत्म हो गया अपनी डिस्कशन काफी तो देर वैसी से मैं बातें कोशिश कर रहे हैं। कर रहा हूँ कि भाई मेरी भी सुन लो भाई। नहीं, अब तो सवाल तुम्हारे सवाल का बड़ा एलेबरेटेड जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे नहीं, वैसे discussion कर रहे हैं। दानिश में हम बहुत बताऊं आगे निकल चुके हैं। ये इसमें ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि हम आपस में हाँ, ऐसा मुझे भी बड़ा मजा। आप जरा ओके हैं जरा। आकिब जावेद, सिकंदर बग, मोइन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब यहीं तक है आज का हमारा सफ़र। इंशाल्लाह अभी तो आगाज़ है वर्ल्ड T20 का, आगे बहुत सारे शोज़ करने हैं, बहुत सारे दिलचस्प इंटरेस्टिंग नेल बाइटिंग मैचेस होने हैं। तमाम मैचेस के लिए आपके लिए यहाँ हाजिर होंगे स्पोर्ट्स फ्लोर। वर्ल्ड T20 स्पेशल से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।